टाइम हो गया, शुरू करते। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके सहवास तथा दर्शन का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम से जय बाबा। क्रिएशन एंड कॉजेस इसका अभी हम ये पढ़ रहे किताब। आज आगे का भाग पढ़ेंगे। 15 दिसंबर का भी शुरू करेंगे। आज हम फिलहाल तो 14 दिसंबर में है और 14 दिसंबर पिछले बार हमने शुरू किया था और बाबा ने दो ऑपोजिट्स, जो दो एक्सट्रीम्स जो है, जिसे हम चरम सीमा के बिंदु कैसे एक दूसरे के पास में रहते हैं और इसी प्रकार से जो सूक्ष्म जगत है वो ओम बिंदु के कैसे पास में है, इसको बाबा ने समझाया था। एक आकृति नंबर 16 दिखाई थी। तो आज आगे हम पढ़ेंगे एक अच्छा, आई नीड टू बी को होस्ट टू शो, राइट सर, राइट। कितकी जय बाबा। अरुण सरांना को होस्ट करना। जय बाबा सुनीता जी। हाँ हाँ सर, आप फिगर नंबर 17 दिखाएंगे प्लीज। अभी आज की शुरुआत है जो लेक्चर की, 14 दिसंबर की लेक्चर की शुरुआत, जो दूसरा पोर्शन है उसी दिन का, उसकी शुरुआत आज हम एक आकृति से करेंगे। सामने आप सर ने प्रेजेंट की है, गोयल सर ने। आकृति नंबर 17 आप देख रहे हैं सामने। तो एक अद्भुत तरीके से उत्कृष्ट ये डायग्राम है, आकृति है। इसके माध्यम से और आंखों की एनालॉजी या उदाहरण या आंख के सदृश कैसा ये सूक्ष्म जगत है, मन कहाँ है, ये सब बाबा ने इस आकृति के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश की है। उसको हम भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम आकृति समझ लेते हैं। ये जो लंब गोलाकार आकृति सामने दिख रही, उसमें सबसे ऊपर का पोर्शन जो है, हिस्सा थोड़ा धुंधला सा नीला है, तो उसमें लिखा है ब्रह्मा। तो ये जो हम समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मा का स्थान है या विज्ञान भूमिका है, ऐसे बाबा ने पहले भी बताया है। इसका गॉड स्पीक्स में भी जिक्र है, टिफिन लेक्चर में भी हमने एक आकृति के माध्यम से इसे समझ लिया था। तो ये ब्रह्मा का स्थान है। इसके ठीक एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, एकदम बोल्ड लाइन है, और इसके नीचे एक खड़ी लाइन है। ये खड़ी लाइन में यदि आप देखोगे तो 6 छोटी छोटी लाइनें हैं। सर आप इसको थोड़ा सा झूम यदि कर सकते हैं तो ये जो खड़ी लाइन है छोटी सी, गोल बिंदु के ऊपर और नीले के नीचे, ये दोनों को जोड़ने वाली ये जो खड़ी छोटी लाइन है, इस लाइन पे आड़े छोटे छोटे 6 हिस्से हैं। और मुझे बताने के पहले ही आप सब लोग समझ गए होंगे कि ये 6 हिस्से मतलब जो पथ है, भूमिका है, वो भूमिकाओं के 6 भूमिकाएं हैं। क्योंकि 7वीं भूमिका तो ईश्वर अवस्था है, इसीलिए इसको कभी भी दिखाया नहीं गया है। तो ये 6 भूमिकाएं जो है, पहली भूमिका से लेके 6वीं भूमिका जो आध्यात्मिक पथ पर है, तो इसे या आध्यात्मिक पथ कहो या भूमिकाएं कहो या तरीकत का मार्ग जो है, वास्तविक आध्यात्मिक पथ का मार्ग, ये ऐसा इसे का बाबा ने दर्शाया है। इसके ठीक नीचे यदि आप देखते हैं तो छोटा सा गोल दिख रहा है, तो बाबा ने ये आंख दिखाई है और आंख के उदाहरण से बाबा इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है, ये तीसरी आंख, हम सब जानते हैं
भारतीय लोग जो है, हिंदू लोगों को ये समझाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी दो आंखों के ठीक बीच में, नाक के ऊपर जो बिंदु रहता है, इस बिंदु को यहाँ पर तीसरी आंख, जय बाबा उषा जी, तीसरी आंख या इनर आई, अंतर, जो कहते हैं ना कि शिव जी यदि क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आंख खोलेंगे तो सब विश्व का नाश हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो तीसरी आंख यहाँ पर है, इसको बाबा ने यहाँ पर दर्शाया है, और इसको बाबा ने क्रिएटर पॉइंट या निर्मिति बिंदु दिखाया है। ये तीसरी आंख या अंतर्गत जो आंख है, इसे उत्पत्ति बिंदु या निर्मिति बिंदु, इसी से निर्मिति होती है, ऐसा बाबा ने दिखाया है। और बाबा ने इसको समझाया भी है कि इस आंख से वास्तव में ये आगे की दो आंखें जुड़ी होती है, और इनको, इन दोनों आंखों से देखकर ही निर्मिति, क्योंकि देखने के पश्चात विचार निर्माण होते हैं, विचार निर्माण होने के पश्चात घटनाएं घटती है, जो भी होता है। तो इसको बाबा ने ऐसा इस तरीके से समझाया है कि इसके माध्यम से निर्मिति होती है। तो ये निर्मिति बिंदु दिखाया है, तीसरे आंख को निर्मिति बिंदु सदृश है, मतलब इसको हम समझ लेंगे तो निर्मिति या सूक्ष्म जगत, इसको हम समझ पाएंगे। तो ये तीसरी आंख है। अब इसके ठीक नीचे यहाँ से दो और रेखाएं निकलती है नीचे की तरफ, एक दाहिने और बाइने, और दो बिंदु दिखाए हैं, दो गोल दिखाए हैं। ये दो गोल मतलब हमारी स्थूल आंखें हैं, ये दो आंखें। लेकिन इन दो आंखें जहां से निकलती है तीसरी आंख से, वहां से इस जॉइंट पर एक छोटा त्रिकोण जैसा आप देख रहे, ट्रायंगल देख रहे हैं, ये है हमारा मन। यहाँ बाबा ने माइंड भी दर्शाया है कि बिल्कुल इस आंख के नीचे लग के हमारा मन है, और ये मन में ही विचार आते रहते हैं, यही कारण है उत्पत्ति का। आगे जो दो है स्थूल आंखें, ये स्थूल आंखें क्या है, जैसे कि हम देखते हैं हमारी सबकी दो आंखें हैं, तो इसको बाबा ने कहा है, ये जो तीसरी आंख है, वास्तव की जो आंख है, एक ही जो तीसरी आंख है, इसका प्रगटीकरण इन दो आंखों के माध्यम से होता है। ये जो हमारी तीसरी आंख यहाँ पर है, इसका प्रगटीकरण, इसका मैनिफेस्टेशन इन दो आंखों के माध्यम से होता है। मतलब ये कि यहाँ से मन है उसको लग के, और उसके बाद ये दो आंखें हैं, तो देखने के बाद पश्चात मन में विचार होना, या मन में विचार होने के बाद देखना, ये सारा एक दूसरे से लिंक है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बाद में इसका स्पष्टीकरण, ये जो आंख है और उसकी पुतली है, इसका सुंदर स्पष्टीकरण नीचे बाबा ने दिया है। ठीक इस आकृति के नीचे हॉरिजॉन्टली और एक टैप है, और उसमें बाबा ने आंख दिखाई है। सर थोड़ा और नीचे दिखाएंगे प्लीज, जो आंख को और यहाँ दर्शाया है इन डिटेल, कि जो आंख में बाजू का जो पोर्शन सफेद हिस्सा रहता है, इसे ये स्थूल जगत को दर्शाता है। देख आप को सर ने ये चित्र प्रेजेंटेशन किया है, और यहाँ पर प्रेजेंटेशन में हम जैसा कि देख रहे हैं, ये जो आँख है, ये जो सफेद हिस्सा है हमारी आँखों का, ये स्थूल जगत को दर्शाया है। इसको लग के जो काला वाला पोर्शन रहता है, जिसको हम पुतली बोलते हैं, आँख की पुतली बोलते हैं, इसे ये सूक्ष्म जगत को दर्शाता है। ये आँख है, सफेद हिस्सा स्थूल जगत को दर्शाता है, और काला जो पोर्शन है, हिस्सा है, वो सूक्ष्म जगत को दर्शाता है। अब ये काले पोर्शन के ठीक बीचों बीच और एक बिंदु है, हालांकि हिंदी में उसे भी पुतली ही कहते हैं। यहाँ आकृति में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है, जो दिखा है या सही है। द प्यूपिल ऑफ द आई रिप्रेजेंटिंग द क्रिएटर पॉइंट और द पॉइंट ऑफ लाइट। तो ये जो पुतली है, इसके ठीक बीचों बीच जो और एक, थैंक यू सर,
सफेद हिस्सा छोटा सा बाबा ने दिखाया है, ये उत्पत्ति बिंदु है। यहाँ बाबा ने उसको उत्पत्ति बिंदु सादृश्य दिखाया है। और यहाँ इसे और एक कहा जा सकता है कि प्रकाश बिंदु। जो साइंस के लोग हैं, शास्त्र, वो ठीक जानते होंगे कि आँख का कार्य प्रणाली कैसी है, कहाँ कैसा प्रकाश ये होके परावर्तित होके वो कार्य करती है। लेकिन यहाँ फिलहाल हम इतना समझ लेंगे कि आँख के सदृश स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत बाबा ने समझाने की कोशिश की है। सफेद हिस्सा जो है आँख का, वो स्थूल जगत है। जो काला वाला हिस्सा है ये सूक्ष्म जगत है। और उसके बीच बीच जो है वो प्रकाश बिंदु या उत्पत्ति बिंदु है। और ठीक इस यहाँ पर भी बाबा ने तीसरी आँख को उत्पत्ति बिंदु कहा। और ये तीसरी आँख का प्रगटीकरण ये दो स्थूल आँखों से हुआ है। इनके बीच में मन दिखाया है। और ये तीसरी आँख के ऊपर, ठीक मतलब हम भाल प्रदेश कह सकते हैं, यहाँ 6 भूमिकाएं दिखाई है और उसके ऊपर ब्रह्मा दिखाया है। इतना सब इस आकृति को रफली समझने के पश्चात अब हम आगे चलते हैं कि इसके बारे में एडिटर ने क्या कहा, ये हम संक्षेप में जानेंगे, उससे ज्यादा ये नहीं करेंगे, क्योंकि इसका लास्ट 2 पैरास थोड़ा सा अटपटा है। उसको छोड़ के बाकी का पोर्शन जो की टू फिगर 17 पढ़ करके इसके पश्चात हम आगे बाबा ने इसको अपने लेक्चर में कैसा समझाया है वो जानेंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे वो पढ़े। जय बाबा सर। और बिल्कुल आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर वो पेज भी सर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब उसका जरूर फायदा उठाइएगा, मैटर और क्लियर हो जाएगा। यस सर, जय बाबा। यस सर, यस सर, नो प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड, आपको प्रेजेंट भी करना है थोड़ा सा और पढ़ना भी है। ये थोड़ा सा और हो सकती है। ओके, गुड। So I'm reading this key to figure 17. Fine. Yeah. This remarkable diagram shows the relation between the third eye and the two outer eyes of the gross body. Between these inner and outer eyes, Baba has ranged the mind. Between the third eye, which is conventionally associated with a point between the eyebrows, and Brahma, which is associated with the upper forehead, are ranged in the place of involuntary path. ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ ये जो उत्कृष्ट आकृति है, इस ये हमारी तीसरी आंख और जो हमारी बाह्य दो स्थूल आंखें हैं हमारे स्थूल शरीर की, इसका क्या संबंध है वो प्रस्थापित बाबा ने यहाँ पर किया है, बता रहे हैं बाबा। ये जो जो दो आंखें हैं बिटवीन दिस इनर एंड आउटर आईज, ये जो तीसरी आंख है या अंतर्गत अंतर आंख जो है ये, और दो स्थूल आंखों के बीच में बाबा ने मन को लाया है, मन दर्शाया है। और जो रूढ़ी से या पारंपरिक रीति से हम कहते हैं कि दो भिवई के बीच में जो तीसरी आंख है और उसके ठीक ऊपर अपर फोरहेड, मतलब हमारे क्या बोलते हैं इसको, फोरहेड, इसके ऊपर का जो माथे का पोर्शन है, हाँ जी, इसको ब्रह्मा बताया है बाबा ने। और ये जो दोनों के बीच में ये ब्रह्मा पोर्शन और तीसरे आंख के बीच में जो अंतर्वर्ती प्रवास का पथ है, इसको, इसकी भूमिकाएं, इन प्लेन्स को यहाँ पर बताया गया है। यस सर, भाल प्रदेश, यस। हाँ, ब्रह्मा मतलब अपर फोरहेड, मतलब भाल प्रदेश, मतलब ये भाल प्रदेश के ऊपर का ये माथा। यस सर, आगे का द प्यूपिल। The pupil of the eye represents the creator point or the point of light. Immediately adjacent and therefore opposite the iris of the eye corresponding to the satur.
is dark. The outermost ring of the gross maps in this ocular analogy to the white of the eye. Since it is immediately adjacent to the subtle, the gross is opposite to it, and therefore it acquires the attribute of light, though only faintly so, because of its far removal from the third eye as the source of pure light itself. थैंक यू सर। मैं सर को थोड़ा रुका रहे बीच बीच में, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हमें, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको लेकर के चलते हैं। क्योंकि यहाँ प्यूपिल और आइरिस दोनों को हम पुतली कहते हैं मेरे ख्याल से। उसमें एक अलग शब्द है क्या हिंदी में? सुनीता दीदी यहाँ पर है, वो बता सकती है। प्यूपिल और आइरिस दोनों को भी। जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर यह आँख की पुतली जो है, ये उत्पत्ति बिंदु को या प्रकाश बिंदु को दर्शाती है, और उसके लग के तुरंत इमीडिएटली उसके पास में जो है उसके विरुद्ध जो वो भी आइरिस है ऑफ द आई, वो प्रकाश बिंदु एकदम बीच का जो सेंटर पॉइंट है, मध्य भाग है आंख का, जो बिंदु छोटा सा है ये काले पुतली के बीच में, ये उत्पत्ति बिंदु है। उसको लग के तुरंत जो काला पोर्शन है वो उसके विरुद्ध है, मतलब प्रकाश के विरुद्ध हो गया अंधकार, और इसीलिए वो सूक्ष्म जगत को दर्शाता है। और इसके बाद में स्थूल नक्शों का the the outermost, ओके, स्थूल नक्शों का सबसे बाहरी वलय इस ऑक्यूलर सादृश्य में आँख के सफेद भाग के लिए है। तो इसके बाहर तुरंत जो हमारे आँख की पुतली के बाहर जो सफेद भाग दिखता है, ये स्थूल जगत को दर्शाता है। स्थूल जगत को ये स्थूल जगत के सादृश्य है, चूंकि ये तुरंत ही सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म जगत के साथ में है, उसके पास में है, एडजेसेंट टू द सटल, द ग्रॉस इज अपोजिट टू इट। तो स्थूल के विरुद्धार्थी है सूक्ष्म, और यहाँ पर भी काला और सफेद एकदम ही दो विरुद्धार्थी शब्द हमारी आंख में पास पास में बैठे हैं। तो ये जो है ये मेल खाता है। ये काला पोर्शन जो है पुतली का, हमारी आंख का, ये सूक्ष्म जगत से मेल खाता है। सफेद पोर्शन हिस्सा जो है आंख का, ये स्थूल जगत से मेल खाता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। And therefore it acquires the attribute of light, though only faintly so, because of its far removal from the third eye as the। अच्छा, ये दोनों विरुद्धार्थी है, लेकिन फिर भी ये दोनों आंखों कहाँ से आई, किसका प्रगटीकरण है? वो तीसरी आंख का। तो तीसरी आंख से भले ये दूर है, क्योंकि एज द सोर्स ऑफ प्योर लाइट इटसेल्फ, मतलब ये तीसरी आंख जो है वो विशुद्ध प्रकाश का जो स्रोत है, उससे ये दूर है। सर आगे। अच्छा, एक लाइन और पढ़ती हूँ मैं, बाद में सर पढ़ेंगे दोनों आगे के पैराग्राफ। द डिस्कशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस हियर invites comparison with Baba's treatment of the topic in God's hand and written by him in 1925। यहाँ पर जो ये डार्कनेस मतलब सूक्ष्म जगत, ये डार्कनेस है, अंधकार है, स्थूल जगत प्रकाशमय है, वैसे ही आंखों की पुतली और ये हिस्सा, ये सब जो विरुद्धार्थी शब्दों को लेकर बाबा समझाने की कोशिश कर रहे, यही सब बाबा ने जो 1925 में अपने हस्ताक्षर में किताब लिखी थी, और इस किताब से जो 34 पन्ने मिले थे, जिसको इन गॉड्स हैंड करके प्रसिद्ध किया गया था, तो इसी के ऊपर आधारित इसका काफ़ी सारा चर्चा और बाबा ने समझाया है। तो रियल डार्कनेस, नेचुरल डार्कनेस, अननेचुरल डार्कनेस, नेचुरल लाइट, अननेचुरल लाइट,
और ये किसको दर्शाता है, सूक्ष्म जगत, वास्तव, एवरीथिंग और नथिंग, और ये माया जगत, ये सबको कैसा वह दर्शाते हैं। ये आप लोगों ने सभी ने ये इन गॉड्स हैंडिंग पढ़ी होगी, नहीं तो फिर अगली हम वो किताब ले सकते या इसके संदर्भ में भी उसको पढ़ सकते थे। सर से रिक्वेस्ट करती हूँ आगे के 2 पैराग्राफ आप खाली पढ़ लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं समझती क्योंकि यहाँ पर जो सारे एजम्पशंस उन्होंने दिए हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। और यदि आपको आप कुछ और सोच रहे इसके बारे में कि ये ठीक है तो फिर आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। तो मेरा विचार तो स्किप करने का था, लेकिन एटलीस्ट हम उसे पढ़ लेते हैं। But जी the discussion of light and darkness here invites comparison with Baba's treatment of that topic in The God's Hand, handwritten by him in 1925. दैट इज ओके। It is hard to establish with certitude from what angle of vision the head is being used in figure 17, since its perspective seems to be both from the front facial and from the top down. Perhaps this diagram is akin to cubist art in depicting from both angles at once. On the left side of the source diagram below, Ramju alludes humorously to Dr. Ghani on the nature of the relation between Abdul Ghani, Munsif and Meher Baba that would have occasioned this comment. See notes on the figure page 532 and 33. आगे चलते सर, पेज नंबर 170 का बाबा का लेक्चर पढ़ लेते हैं इस आकृति के संदर्भ में। 170। All of this is illustrated by 2 human eyes, which are but the gross manifestation of one real eye, as is shown in figure 17 on page 168. Consider the creator point, which is located at the middle point, at the very center between the black and the white in the diagram. Now examine your own eyes and the middle point or the pupil located at the dead center between the concentric rings of the black and white, and you will mark that the dark inner ring is closer to the point of light at the center than the outer white ring is. Then what is the underlying fact of the matter? God is in you all. God is one. He has one eye located at the middle point and center. From this middle point, the black and white portion issue forth. As in as is for him, so too is the case for all of you. The God that is within you has both the white and the black. And these gross outer eyes of yours express the same pattern in gross form, but to see that one eye of his, which is the inner and the third eye, these gross eyes must be reversed in the direction of their gaze. Such gods with both gross eyes and inner third eyes seem innumerable, but the real third eye is one only and belongs to the one God, formless and nirakar. थैंक यू सर। तो यहाँ पर बाबा ने शुरुआत की है कि लास्ट टाइम बाबा ने बोला था, जो लास्ट पैराग्राफ है उसको एक बार पढ़ते हैं और उसके संदर्भ में आगे समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जो विरुद्धार्थी टर्म्स थी वहाँ पर पॉइंट यहाँ से इस विषय में ये था कि इन दिस सेम वे डार्कनेस इज क्लोजर टू लाइट देन फेंटेस्ट ऑफ फेंट लाइट इज। तो अंधकार प्रकाश से अधिक करीब होता है। दो चरम सीमा नजदीकी होती है, दोनों चरम सीमाओं में, दो विरुद्ध में, ऑपोजिट्स में नजदीक होते हैं। ये हम आकृति 16 में बाबा ने दिखाया था। पहले बाबा ने ये फर्स्ट स्टेप समझाई कि दो विरुद्ध नजदीक होते हैं। और तो बाबा वहां कहते थे कि इसी तत्व से जो सूक्ष्म जगत है वो स्थूल जगत से भी ईश्वर के अधिक पास है।
इसी सिलसिले में बाबा आगे ये कह रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इल्यूस्ट्रेटेड, ये जो भी बाबा कह रहे थे कि दो विरुद्धार्थी एक साथ एक दूसरे के अधिक करीब होते हैं, एक दूसरे से मेल खाते हैं, नजदीक होते हैं। इसके उदाहरण के लिए इसके सदृश बाबा ने दो मनुष्य की आंखों के माध्यम से इसको समझाया है। और एक जो असली तीसरी आंख है, इसका मैनिफेस्टेशन या प्रगटीकरण आकृति नंबर 17 में हम देख रहे हैं, दो स्थूल आंखों के माध्यम से दिखाया है। और ये कंसिडर द विच इज लोकेटेड, और ये आंखों के मध्य जो बिंदु है, पुतली के एकदम काली पुतली के बीचों बीच जो मध्य बिंदु है, जिसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया हो, तो कुछ अलग आंखें दिखाई देती है उन लोगों की, वो और भी धुंधला सा कुछ अधिक देता है। तो खैर, तो इन पुतली के मध्य बिंदु को उत्पत्ति बिंदु के स्वरूप हम देख सकते हैं। उत्पत्ति बिंदु कहा है यहाँ पर बाबा ने, जो कि ये सफेद और काले हिस्से के एकदम बीचों बीच होता है, सेंटर में होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब बाबा कहते हैं कि आप अपनी खुद की आंखें देखो, इसका परीक्षण कर दो। जो मध्य बिंदु है या तो पुतली है, जो कि बाहर की जो सफेद और सूक्ष्म की बिंदु है, इनके बीचों बीच ये बिंदु है सफेद और काले हिस्से के बीचों बीच ये है। और एंड यू विल मार्क दैट द डार्क इनर रिंग इज क्लोजर। अब हम देखते हैं कि ये पुतली का जो बीचों बीच हिस्सा है, एक पॉइंट दिखता है, थोड़ा सा प्रकाश बिंदु या सफेद सा, यदि सामने कोई है तो उसकी ही छवि इसमें दिखाई देगी। तो ये जो बीचों बीच का हिस्सा है आँख का, वो हमारे सफेद हिस्से से भी काले हिस्से को अधिक पास में है। अब यहाँ काले हिस्से को बाबा ने सूक्ष्म जगत बताया है, सफेद हिस्से को स्थूल जगत बताया है। बाबा वापस यही जताने की कोशिश कर रहे, यही बता रहे हैं कि जो निर्मिति बिंदु है या ईश्वर है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटर, निर्माता के रूप में जो ईश्वर है, इसको इससे स्थूल जगत अधिक पास में है, ना कि सूक्ष्म जगत अधिक पास में है, ना कि स्थूल जगत। तो जो स्थूल जगत से ये सूक्ष्म जगत, ये प्रकाश बिंदु से या उत्पत्ति बिंदु से अधिक नजदीक है। देन व्हाट इज द अंडरलाइंग फैक्ट? तो ये सब क्या दर्शाता है? बाबा बच्चों को पूछ रहे, गॉड इज इन यू ऑल। बाबा कह रहे हैं कि आप सब में ईश्वर है। उसकी एक आंख है जो कि मध्य में स्थित है, सेंटर में स्थित है। इस मध्य से, फ्रॉम दिस मिडल पॉइंट, ये मध्य बिंदु से, तीसरी आंख से या इनर आई से, द ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शंस इशू फोर्थ। इसी में से आगे ये स्थूल आंखें निकलती है, जो काला और सफेद हिस्सा है वो निकलता है। इसका मतलब क्या बाबा बोल रहे हैं? कि इस ईश्वर से, निर्माता से ही स्थूल और सूक्ष्म जगत की निर्मिति हुई है। इतना ही यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि आप ईश्वर हैं और ईश्वर से ही स्थूल और सूक्ष्म जगत की निर्मिति हुई है। स्थूल और सूक्ष्म जगत ईश्वर से ही निर्माण हुआ है। एज इज फॉर हिम सो टू इज द, जैसे कि ईश्वर के लिए है। देखो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? 10 स्टेट्स ऑफ गॉड याद कीजिए। हम सभी इंसान, मनुष्य, मतलब गॉड इन ह्यूमन स्टेट है। हम ईश्वर है। कौन सी अवस्था के ईश्वर है? मनुष्य अवस्था की ईश्वर है। तो यहाँ बाबा बता रहे हैं कि जैसे इसकी एक आंख होती है, दो वहां से दो स्थूल आंखों का प्रगटीकरण होता है, ऐसी ये तीसरी आंख आपको सबको भी है, आप में भी है। मतलब क्या?
God that is within you has both. आप सब में जो ईश्वर है उसकी भी तीसरी आंख है और दो स्थूल आंखें है. God that is within you has both. आप में जो ईश्वर है उसको ये सब है, ये दोनों भी है. क्या है दोनों? सफेद हिस्सा और काला हिस्सा, मतलब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत. And these gross outer eyes of yours express this same pattern in gross forms. और ये जो आपकी स्थूल बाह्य आंखें हैं वो भी यही सेम पैटर्न, यही सेम रूपरेखा स्वरूप स्थूल रूप में उसको दर्शाती है. बट टू सी दैट वन आई ऑफ हिज विच इज द इनर और द थर्ड आई दिस ग्रॉस, हाँ, लेकिन ये जो तीसरी आंख इनर आई है, इसको देखने के लिए आपकी ये जो दो स्थूल आंखें हैं उसको अंतर्वर्ती होना पड़ेगा, इन्वोल्यूशन होना पड़ेगा. यही एक मुद्दा है कि मनुष्य योनि में चेतना का विकास पूरा होने के पश्चात भी हम अपने स्वस्वरूप को जान नहीं सकते, क्योंकि इन्वोल्यूशन नहीं है, मन का अंतर्वर्ती प्रवास शुरू हुआ नहीं है. तो बाबा यही कहते हैं कि ये जो बाह्य दो स्थूल आंखें हैं इनको अंतर्वर्ती हो, यहाँ पर शब्द बाबा ने लिखा है, इनको अंतर्वर्ती होना पड़ेगा, तभी आपको ग्रॉस आइज मस्ट बी रिवर्स्ड. यहाँ तक कि आप सब, हम लोग देखो, कोशिश करो, हम खुद अपने आंख को देख सकते हैं? नहीं देख सकते. कोशिश करिए, आप मेरी आंख देख सकते हैं? आपने सबने तो वीडियो बंद करके रखा है, कोई तो ओपन रखे. लेकिन हम एक दूसरों की आंख देख सकते हैं. थोड़ी देर आईने को बाजू में रखो, मिरर को बाजू में रख दीजिए. थैंक यू सर. मिरर मतलब सदगुरु हो गया, हमें वो दिखाता है, लेकिन बिना आईने के, मिरर के, क्या हम स्वयं अपनी आंख को देख सकते? नहीं देख सकते. अपनी स्थूल आंखों को भी नहीं देख सकते. हर अब जो इनर आंख की बात बाबा कर रहे हैं, तीसरी आंख की बाबा बात कर रहे हैं, वो देखने के लिए बाबा कहते हैं ये जो स्थूल आंखें हैं इनको रिवर्स होना पड़ेगा, अंतर्वर्ती होना पड़ेगा. मतलब मन को अंतर्वर्ती होना पड़ेगा, इनोल्यूशनरी प्रवास करना पड़ेगा. जगत की तरफ पीट करके हमको ईश्वर की तरफ मुख मोड़ना है, दूसरे सिंपल सादे शब्दों में. इन द डायरेक्शन ऑफ देयर गेज. गेज मतलब हमारी दृष्टि सामने रहती, इधर रहती, उधर रहती. ऐसा सामने नहीं करके हमको अंतर्वर्ती उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और वैसा होगा तभी हम अपनी तीसरी आंख देख सकते हैं. अब यहाँ एक सुंदर सेंटेंस है बाबा ने डाला, सच गॉड्स. ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, GODS गॉड्स लिखा है. बाबा क्या कहते हैं? अब आप बोलोगे ईश्वर तो एक होता है, तो बाबा ने गॉड्स कैसा लिखा? बाबा तो गलत है. बाबा कभी गलत नहीं हो सकते, तो हम, हमारी समझ गलत रहती है. एनीवे, तो सच गॉड्स विथ both gross eyes and inner third eyes seem innumerable. बाबा कहते हैं जिनकी दोनों भी स्थूल आंखें हैं और तीसरी इनर या तीसरी आंख भी है, ऐसे ईश्वर बहुत है, अनगिनत है. ऐसा कैसा? बाबा ये कह रहे हैं कि आप में जो ईश्वर है, हम सब ईश्वर स्वरूप है. ये 10 स्टेट्स ऑफ गॉड, ईश्वर की 10 अवस्थाएं, ये जो 9 नंबर का चैप्टर बाबा ने एरिच काका से लिखवाया था वो बहुत क्लियर है, उसको याद करिए. वहां क्या लिखा है? तो ईश्वर का मनुष्य रूप, ये एक ईश्वर की अवस्था है. तो उस हिसाब से हम सब में जो ईश्वर है, बाबा कहते हैं आप सब में ईश्वर है, तो हम सब में जो ईश्वर है, ऐसे ईश्वर की 2 स्थूल आंख है और एक तीसरी आंख है. ऐसे ईश्वर तो अनगिनत है. नेचुरली जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है इस पृथ्वी पर, दूसरे जगत पर, ऐसे अनगिनत है, इन्यूमरेबल है कि जिनकी तीनों आंखें है. बट आगे बाबा कहते रियल थर्ड आई इज वन ओनली.
परंतु जो वास्तविक सत्य तीसरी आंख है वो एक ही है, और वो एक कौन सा है? ईश्वर है। वास्तव रियल गॉड है, नॉट इन द ह्यूमन स्टेट। गॉड इन ह्यूमन स्टेट हैज ऑल द थ्री आईज, परंतु ईश्वर की एक ही आंख है, वो सत्य जो है वो आंख है, फॉर्मलेस एंड निराकार। ऐसा ईश्वर जो निर्गुण निराकार है, उसकी एक ही वास्तव आंख है। बाकी जो ईश्वर मनुष्य रूप में है उसकी तो अनगिनत है, और उसकी तीनों भी आंखें हैं। ये सर, आई होप इट इज क्लियर। जय बाबा, थैंक यू। तो किसी का माइक जो है ऑन है, रत्न प्रभा जी का। ओके, am I audible? हाँ, ये सर। Nirakar God in subtle form is a man possessed of Divya Drishti or divine sight. Meanwhile, creation flows out from that point, stationed at the center. To this point, the gross and the subtle are created. To see God, the Nirakar, these gross eyes must be reversed. But this is impossible. ओके, Going to the sun is possible, but this reversing of the gross eye is not. For even if the gross eyes should turn to some unusual surgical manipulation, the point or the 2 points of the two eyes would not do so. And this point is precisely what needs to be changed. To turn the direction of the point, the mind has first to be reversed. Once this has been done, the mind takes the point in the two gross eyes and turns them inward, joining them with the point in the third eye. The black and the white remain and appear the same externally, but as soon as the mind turns, the 2 points turn automatically. थैंक यू सर। थोड़ा सा आपकी आवाज़ में रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ी लाउड कर दीजिए, बिकॉज आई एम वरीड कि वो यहाँ जो अपन एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें भी वो कैच होनी चाहिए। थोड़ी फीबल लग रही है मुझे, जस्ट सी टू दैट। या अच्छा, तो यहाँ पर निराकार गॉड जो सूक्ष्म रूप में निराकार ईश्वर है, वो ऐसा मनुष्य है जिसे कि दिव्य दृष्टि प्राप्त है, या डिवाइन या दैवी दृष्टि उसे प्राप्त है। मतलब यहाँ पर बाबा पहली से लेके चौथी भूमिका या तीसरी भूमिकाओं में जो आत्माएं हैं उनकी बात कर रहे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। द निराकार गॉड इन सटल फॉर्म, तो सूक्ष्म रूप में जो निराकार ईश्वर है, इज अ मैन, वो ऐसा मनुष्य है कि जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। मीनवाइल क्रिएशन फ्लोज आउट फ्रॉम दैट पॉइंट। इसके साथ में ही बाबा ये कह रहे, अच्छा, जो मध्य बिंदु है इससे सृष्टि की उत्पत्ति होती रहती है। थ्रू दिस पॉइंट, इसी निर्मिति बिंदु से, ओम पॉइंट से स्थूल और सूक्ष्म जगत निर्माण किए जाते हैं। जो ईश्वर निराकार है, निर्गुण निराकार है, इसको देखने के लिए, ऐसे निराकार ईश्वर को देखने के लिए आंखें अंतर्वर्ती होनी, रिवर्स होनी चाहिए। पर मतलब दूसरी दिशा में, जैसे उनका फोकस है उस दिशा में नहीं होके अंतर दिशा में वो घूम जानी चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। अच्छा, ये भी आपने कई बार देखा होगा, कोई एक्सीडेंट होता है, स्कल फ्रैक्चर है, कुछ है, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि उसको भान नहीं रहता है इस स्थूल जगत का, और आंखें बिल्कुल, हम बोलते हैं ना, आंखें फेर ली उसने, देखने से भी बाहर से उल्टी दिखती है आंखें हुई। तो वो बात जो साइंस की है उसको अलग रखते थे हैं।
सामान्यतः हम हमारी दृष्टि को उल्टा नहीं कर सकते। बाबा कहते ये असंभव है। टू क्योंकि एक बार बाबा कहते कि सूरज के पास भी जाना, सूरज पर जाना भी संभव है, परंतु स्थूल आंखों को उल्टा करना संभव नहीं, असंभव है। और यदि मानो बाबा ऐसा कहते हैं, आगे जाके यदि किसी ने जो अनैसर्गिक ऐसी कोई सर्जरी की, कोई ऑपरेशन के माध्यम से इस प्रकार से अपनी स्थूल आंखों को यदि उल्टा भी कर दिया है तो भी ये संभव नहीं है। The 2 points of the two eyes won't do so, कि ये आंखों के जो दो बिंदु हैं ये आपस में भी नहीं कर सकते हैं, वैसे भी वो आपस में मिल भी नहीं सकते हैं। और यही एक पॉइंट है, यही एक मुद्दा है जिसको बदलना जरूरत है। टू टर्न द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट द माइंड हैज तो इसको रिवर्स करने के लिए, जय बाबा, किसी का माइक ओपन है, आप आपस में बात कर रहे हैं। जय बाबा, थैंक यू। तो ये जो बाबा कहते कि आंखों को उल्टा करने के लिए मन को पहले अंतर्वर्ती करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, मन को पहले अंतर्वर्ती करना पड़ेगा। मतलब इस दुनियादारी से हटा के मन को ईश्वर के पास उसकी लगन लगानी पड़ेगी। Once this has been done, the mind takes the point in the two gross eyes. एक बार मन को अंतर्वर्ती कर लिया, ईश्वर की तरफ मोड़ लिया, तो फिर ये जो स्थूल आंखें हैं वो अपने आप अंतर्वर्ती हो जाएगी और उनके जो दो बिंदु हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। The black and the white remain and appear the same externally. ये बाहर से आप देखोगे तो ऐसे आंखें जुड़ गई है, बिंदु जुड़ गए, ऐसे नहीं दिखाई देंगे। बाबा कहते हैं बाहर से आपको वैसी आंख सामान्य दिखाई देगी, वैसी पुतली दिखाई देगी, काले और सफेद हिस्से वैसे ही दिखाई देंगे जैसे कि बाबा जान के थे, उपासनी महाराज के थे, ताजुद्दीन बाबा के थे, मेहर बाबा के थे, सभी सदगुरुओं के थे, तुकाराम महाराज के थे। वो बाहर से आप देखें तो वैसे ही दिखाई देंगे, परंतु एक बार अंतर्वर्ती मन हो गया तो ये संभव है। बट एज सुन एज द माइंड टर्न्स द 2 points टर्न ऑटोमेटिकली। जैसे मन ईश्वर की तरफ हो जाता है तो फिर ये स्थूल और सूक्ष्म एक हो जाएगा, ये बिंदु जुड़ जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट बाबा यहाँ पर बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि इस मायावी जगत से दूर हटके हमें लगन होनी चाहिए ईश्वर की तरफ। हमारी पीठ, बाबा कहते हैं, बाबा ने टिफिन लेक्चर में बहुत सुंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसकी चर्चा हम पहले कई बार कर चुके हैं, पर वो बहुत सुंदर है कि ईश्वर के सम्मुख हमें होना है, हमारा लगाव ईश्वर की तरफ होना है, हमारा मन अंतर्वर्ती होना है। क्योंकि अंतर्वर्ती क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि डोंट ट्राई टू सर्च मी आउटसाइड ऑफ यू, आई एम विद इन यू। इसलिए बाबा यहाँ कहते हैं गॉड इन यू ऑल, आप में सब में, मतलब हमारे अंदर ही है वो ईश्वर, पर हमें उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा हमारी आंखें, हमारे मन को अंतर्वर्ती करना पड़ेगा, तब जाके हम ईश्वर को, हमारे अंदर के ईश्वर को खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। यस सर, these 2 points on page number 171. Yeah. These 2 points of the two gross eyes, when reversed by the turning of the mind, merge into one real point of the third eye. Through that point, the mind begins to see the formless, the Nirakar. Things unseen and unheard appear before it, and once it sets out and proceeds towards it, which is to say, towards the formless Nirakar God. What all this adds up to, in short, is that the eyes must be reversed. The eyes must turn inward if one is to see God. And for the accomplishment of this, one must surrender to a Sadguru. थैंक यू सर। तो यहाँ बाबा वही कह रहे हैं, ये दोनों स्थूल आंखों के जो दो बिंदु है,
इनको एक बार रिवर्स डायरेक्शन में किया, वो कैसा कर सकते हैं कि मन को अंतर्वर्ती करते आंखें भी अंतर्वर्ती हो जाएगी, तो फिर ये जो असली एक तीसरी आंख है उनमें ये समाहित तो हो जाएगी तीसरी आंख में। थ्रू दैट पॉइंट द माइंड बिगिंस टू से, और एक बार ये दोनों आंखें अंतर्वर्ती, मन अंतर्वर्ती हो गया तो आंखें अंतर्वर्ती हो जाएगी, आंखें अंतर्वर्ती हो जाएगी तो वो जो तीसरी आंख है उसको वो देख पाएंगे, उसमें वो समाविष्ट हो जाएगी। एक बार तीसरी आंख में वो समाविष्ट हो जाएगी तो फिर जो निर्गुण निराकार ईश्वर है उसे वो देख देख पाएंगे, उसे वो आप देख पाओगे। जो चीजें कभी आपने देखी नहीं, सुनी नहीं, सूंघी नहीं, ऐसी चीजें आप देख सकेंगे, आपके सामने सदृश होने लगे। कि जैसा कि यहाँ पर बाबा तीसरी, चौथी, पांचवी भूमिका का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी सारी अद्भुत शक्तियां वहां निर्माण होती है कि जो फिर उनको सुगंध आने लगती है, अच्छे दृश्य दिखाई देने लगते हैं, ऐसी वो अवस्था का बाबा शायद यहाँ वर्णन कर रहे हैं। एंड एट वंस इट सेट्स आउट एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स इट, और फिर इस तरह से वो आगे निर्गुण निराकार ईश्वर की तरफ निकल जाते हैं। इसका सबका क्या है, संक्षेप में ये सब क्या कह रहा है कि आंखें अंतर्वर्ती होनी चाहिए, उल्टी हो जानी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए। मतलब आंखें अंतर्वर्ती होनी चाहिए यदि किसी को ईश्वर देखना है, यदि आपको ईश्वर को देखना है तो आंखें अंतर्वर्ती होनी चाहिए। संक्षेप में ये सबका अर्थ ये है। और इसकी आपूर्ति के लिए आपको सद्गुरु को आत्मसमर्पण पूरी तरह से करना चाहिए। हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये लेक्चर बाबा बच्चों को दे रहे हैं, और हर लेक्चर का अंत में बाबा, या हर लेक्चर में बाबा उनको सद्गुरु के महत्व, सद्गुरु को समर्पण, सद्गुरु की आत्मा आज्ञा पालन और प्रेम, दैवी प्रेम के बारे में ही बाबा उन पर जोर दे रहे हैं। आगे चलते हैं। यस सर। एंड हियर Okay, and here Shri launched into a familiar exchange of questions and answers with Dattu Mehendarge, one of the Meher Ashram boys, on the need for a Sadguru and the supreme importance of love. This informal catechism has become a regular feature of these nightly sessions, and the boys knew it well. Baba went on. हाँ, थैंक यू सर। तो यहाँ आप सबको याद होगा दत्तू महेंद्र जी के बारे में हम पहले ही जो हिस्ट्री पढ़ी थी, मेहर आश्रम प्रेम आश्रम का इतिहास हम पढ़ रहे थे इस किताब के शुरू में। वहाँ पर दत्तू महेंद्र की का जिक्र किया है कि ईश्वर के प्रेम में वो बहुत आगे निकल चुका था। फिर जिद कर रहा था कि मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं। उसको खेलकूद में भी दिलचस्पी नहीं थी, और बाबा को ही पास में रखने को वो जिद किया था। और आगे प्रेम में वो इतना आगे बढ़ गया कि अपने होश खो दिया था, फिर उसको अस्पताल दाखिल किया था, वगैरह वगैरह। तो ये जो दत्तू महेंद्र जी है, ये मेहर आश्रम के कोई एक टीचर का बेटा था, और इसका ही दूसरा भाई पंडित करके वो भी वहाँ पर प्रेम आश्रम में ही था। और ये जो डेली लेक्चर्स बाबा देते थे, आगे आगे ये दत्तू महेंद्र जी के साथ बाबा सवाल जवाब करते थे, और उसकी अवस्था इतनी उच्च हो गई थी कि उसके जवाब बिल्कुल दिलचस्प, उसी तरह से वो आध्यात्मिक रहस्य वाले ही जवाब देता था। तो इसके आगे दत्तू महेंद्र जी और बाबा के बीच में सवाल जवाब हुए। हालांकि यहाँ कहीं पर भी वो सवाल जवाब दिए नहीं है। और आगे आगे ये रोज के लेक्चर में होता था कि सद्गुरु की जरूरत और दैवी प्रेम का अत्यधिक महत्व, इसके बारे में ये जो अनौपचारिक चर्चा और सवाल जवाब बाबा और दत्तू महेंद्र की के बीच में होते थे, ये करीब करीब हर रोज रात को होते थे। और आगे बाबा कहते हैं, यस आई से इन ऑन पेज नंबर 172। Yeah, okay. I say one must surrender to the Guru, for without his help the eyes do not turn, however hard one tries. In exchange for this help, the Sadguru asks for some recompense, some return, not in the form of money or
थैंक यू सर। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि संक्षेप में बाबा ने बताया कि स्थूल जगत कहाँ कैसा है, सूक्ष्म जगत कैसा है, किसका पोजीशनिंग जगह कहाँ पर है, वो निर्मिति से कैसा हुआ, उसको देख कैसा जा सकता है, ईश्वर को देख कैसा जाता है, ये सब बताने के पश्चात बाबा उनके कहते हैं, ये कहने के पश्चात बाबा कहते हैं, मैं कहता हूँ को गुरु को आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। वन मस्ट सरेंडर टू द गुरु। और समर्पण मतलब इस पर एक सुंदर टॉपिक है डिस्कोर्सेस में, संपूर्ण आत्मसमर्पण, समर्पण और आत्मसमर्पण और संपूर्ण समर्पण में काफी वहां पर बाबा ने सुंदर चर्चा की है, आप लोगों को याद होगा वो। तो खैर यहाँ पर बाबा कहते हैं कि सदगुरु को संपूर्ण समर्पण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हमको बोल रहे हैं कि आंखें उल्टी करके देखना है, वो उसकी सदगुरु की मदद के बिना संभव नहीं है। जो हमारा मन का रुझान है वो ईश्वर की तरफ लाना, मन को अंतर्वर्ती करना, बाहर की चीजों से मन को मोड़ लेना, ये ईश्वर की सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। आप कितना भी कोशिश करो, आप स्वयं अपनी आंखें अंतर्वर्ती नहीं कर सकते हैं, केवल गुरु ही वो कर सकता है। गुरु की कृपा होगी तो आंखें अंतर्वर्ती होगी, आंखें अंतर्वर्ती होगी तो आपको तीसरी आंख दिखाई देगी, तीसरी आंख दिखाई देगी तो आपको निर्गुण निराकार ईश्वर के दर्शन होंगे। इन एक्सचेंज फॉर हिज दिस हेल्प, अब गुरु ये आपकी मदद करेगा, इसके बदले में वो कुछ चाहता है। क्या चाहता है? वो पैसा संपत्ति ये सब नहीं चाहता है, वो केवल प्रेम चाहता है, असली प्रेम, अनिर्बंध, सच्चा अनिर्बंध दैवी प्रेम वो चाहता है आप अपने शिष्य से। सो बाबा कहते हैं इसके लिए आप सभी इस प्रकार का सच्चा अनिर्बंध ऐसा रियल दैवी प्रेम की निर्मिति करो। ये सर एंड माइंड व्हाट And mind what Shri says to you, those of you who are in the spiritual line, I can clearly see. Even those who are in the beginning stages have eyes red with their fire of love. They themselves can see nothing of this since they are absorbed in the constant thinking of and love for Shri. But that the thoughts of love and the redness of the eyes, Shri can easily see. Indeed, masters can at a glance judge from the very look of such eyes the depth of an aspirant's dive into divinity. And having seen, Shri can do the needful. थैंक यू सर। तो यहाँ बाबा कहते हैं ध्यान दो कि बाबा आपसे, बाबा को उन दिनों श्री कहा जाता था, बाबा आपसे क्या कह रहे, ध्यान दो। आप में से जो आध्यात्मिक पथ पर है वो मैं स्पष्ट रूप से उनको देख सकता हूँ, और जो आध्यात्मिक पथ के शुरू में है और जिनकी आंखें ऐसे दैवी प्रेम की अग्नि में लाल हो चुकी, मैं उनको स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। वो स्वयं इसे नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर या बाबा के दैवी, बाबा के ऊपर उनका इतना प्रेम में वो मशगूल है, उसमें पूरे वो इतने पूरी तरह से डूब गए हैं कि वह स्वयं अपना ये दैवी प्रेम, ये प्रेम में जो उनके आंखें लाल हो गई है, ये स्वयं वो नहीं देख सकते, क्योंकि उनको अपना स्वयं का ख्याल ही नहीं है, वो बाबा के ही ख्याल में, प्रेम में पूरी तरह से डूबे हैं। बट दैट द थॉट्स ऑफ लव एंड द रेडनेस ऑफ द आईज, परंतु उनके मन में जो प्रेम के विचार है, बाबा के प्रति प्रेम के उनके जो विचार है, उनकी आंखों की वो जो लाली है, वो बाबा वास्तव में आराम से देख सकते हैं। वास्तव में गुरु एक ही नजर में वो अपने master can at a glance judge from the very look of such eyes the depth of the aspirant's dive into. गुरु वास्तव में, गुरु एक ही नजर में आपने शिष्य की जो गहराई है, दैविकता में, आध्यात्मिकता में उसकी जो गहराई है, एक ही नजर में गुरु अपने शिष्य की ऐसी आध्यात्मिक गहराई को नाप सकता है। एंड हैविंग सीन श्री कैन डू, और एक बार ऐसा देखा कि ये शिष्य कैसा
आध्यात्मिक पथ पर जा रहा है, उसकी आध्यात्मिक गहराई कैसी है, दैवी प्रेम उसके अंदर कितना है, वो कितना संसार से मुख मोड़ लिया है। एक बार यदि गुरु की, बाबा की नजर में वो आ जाता है तो आगे क्या करना है, आगे उसको कैसी मदद देनी है, कैसा उसको आगे आध्यात्मिक पथ पर ले जाना है, जो भी नीडफुल, हर एक के संस्कार अलग है, हर एक की प्रगति अलग है। इवन हम सब लोग इसमें शामिल है, ये हमारे लिए भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही नजर में गुरु देख लेता है। कोई भी नहीं सोचना चाहिए कि बाबा भौतिक शरीर में नहीं है, बाबा है, पहले से ज्यादा अधिक सबके लिए संभव, हर समय वो उपलब्ध है। और वो बिल्कुल अभी भी सुन रहे, देख रहे हैं, उनको पता है किसकी कितनी पहुंच है, वो कितने दिल से गहराई से उनको याद करता है, उनको प्रेम करता है, कितनी सिंसियरिटी के साथ वो आध्यात्मिकता में जुड़ जाना चाहता है, संसार से दूर जाना चाहता है, वो एक ही नजर में वो देख लेता है। और जैसे वो देख लेता है, जिसके लिए जो भी संभव है, जो भी जरूरी है, उसको आगे कैसा लेना है, उसकी मदद कैसे करना है, वो जानते हैं और उस प्रकार की मदद वो करते हैं। तो यहाँ पर ये 14 दिसंबर का 1927 का लेक्चर जो बाबा ने बच्चों को दिया था वो संपन्न हुआ। आगे अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही रहस्यपूर्ण कई सारी बातें आगे के लेक्चर ने बाबा ने बताई है। द वर्ल्ड, द सन एंड द मून, ये संसार, ये जगत, सूरज, चांद और इस पृथ्वी का आकार, या जो भी चांद तारे हम देखते हैं, इनके आकार गोल क्यों है, ये सब बाबा ने इस लेक्चर में 15 दिसंबर 1927 को ये लेक्चर बाबा ने वेस्ट टैंक रूम से दिया था। हम तुरंत उसकी ओर मुड़ेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। उसके पहले यहाँ किसी ने कोई मैसेज डाला था, तो खैर उसको हम अभी पढ़े कि बाद में पढ़ ले, 1 मिनट में। अच्छा, डॉक्टर थावरे ने डाला है, जय बाबा, द राउंड ओपनिंग ऑफ द इन द सेंटर ऑफ यूरिस, द कलर्ड टिश्यू दैट मेक्स द आई कलर एट द फ्रंट ऑफ द pupil changes size to let light into the eye. वेरी गुड, थैंक यू। इट गेट स्मॉलर इन ब्राइट लाइट एंड लार्जर। अच्छा, डॉक्टर सावरे चूंकि वो डॉक्टर है, उन्होंने जो आँख का उदाहरण बाबा ने दिया था, वो मध्य बिंदु, जो प्रकाश बिंदु के बारे में उन्होंने बताया कि बाहर प्रकाश बहुत ज़्यादा है तो ये बिंदु अपने आप अपने को सिकुड़ लेता है, बाहर प्रकाश धुंधला है तो वो अपने आप को बड़ा कर लेता है। जैसे कि बहुत धूप आती है, एकदम तेज रोशनी आती है, हम ऐसा आंखें करते हैं। ये थैंक यू डॉक्टर थावरे। तो आगे चलते हैं। द वर्ड, द सन एंड द मून, ये दिलचस्प लेक्चर सुनने के लिए सर जय बाबा शुरू करते हैं। 15 दिसंबर, पेज नंबर 173। लेकिन यहाँ पर की टू फिगर 70 नहीं दिख रहा है। हाँ, खैर कोई बात नहीं, आप 173 शुरू कर दीजिए सर, और फिगर नंबर 18 यदि आपके पास है तो आप उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर दीजिएगा, या केतकी Yeah, प्रेजेंट करेगी। आप पढ़ लीजिए, केतकी प्रेजेंट करेगी, केतकी आप कर yeah, I सकते। think because when I change the screen, the recording gets stopped. हाँ So, हाँ, आई नो, यही हो रहा था मेरे साथ भी। नहीं सर, आप रहने दीजिए। केतकी, जय बाबा। yeah, I will start reading meanwhile. या प्लीज प्लीज सर। केतकी, आपको संभव है ये फिगर नंबर 18 देना, मैं आपको फॉरवर्ड करूं? भेज भेज देंगे, मैं कर लेती ओके, थैंक यू डियर। ओके सर, आप पढ़िए। Now, this is the 15th December 1927 lecture. The world, the sun, and the moon. The point of creation, the middle point, and the white and the black worlds around it, which have as their equivalent the domains of the subtle and the gross, and which correspond to the parts of the eye, both the outer, gross, and the inner third eye, as depicted in figure 17. These were the topics that we discussed yesterday. So we have come to the understanding of two things, the creation point and the third eye. These correspond to each other. जय बाबा, सॉरी टू डिस्टर्ब अरुण जी, लेकिन आप अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप कर लीजिए ताकि मैं प्रेजेंट कर सकूं। जय बाबा। Yeah. Okay. केतकी, आपको मैंने भेज दिया व्हाट्सएप में
फिगर नंबर 18 भेज दिया। जय बाबा। यस सर, कंटिन्यू। So we have come to understand two things: the creation point and the third eye. These correspond to each other. Now we will go on to prove that God, through the points of this third eye, creates the subtle and gross universes. But first, let us ask another question. Why एक is the earth round? हाँ, हाँ, यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा मैं कवर कर लूँ नहीं तो मुझे Yeah. वापस पढ़ना पड़ेगा। जय बाबा, थैंक यू। तो जानजी के डायरे के अनुसार बाबा ने दैट मेड रेफरेंस टू फिगर कैरेक्टराइज, हाँ, तो चांजी के डायरी के अनुसार बाबा ने यहाँ ऑक्टोपस जैसी एक आकृति का जिक्र किया। आप लोगों को पता है ये आकृति हम पहले देख चुके कि ईश्वर वो एक निर्मित बिंदु और वहां से ऐसे लहरें करके एक 1 A B C D E F ऐसे दिखाए थे, एक सीधा दिखाई थी लाइन, उसको वो जगत कहा था। ये फिगर 190 यहाँ पर पेज नंबर में गलती हुई है एडिटर से, तो 194 नंबर का पेज का 1-2 मिनट में मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। हम हालांकि इसको पहले देख चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। ये एक ऑक्टोपस करके फिगर बता रहे हैं, आप शायद इसको देख सकते हैं। तो ये विश्व की निर्मित के बारे में, ये जो विश्व है इनको अलग अलग दिया है बाबा ने नाम, नंबरिंग, और ये जो है सीधी लाइन, इन्हीं विश्वों की उत्पत्ति और इनके जैसा हम लोगों का उत्क्रांति की प्रक्रिया होती है। आगे बाबा इसका भी समझाने वाले हैं, बने रहिएगा। तो यहाँ पर ये ऑक्टोपस आकृति कह रहे हैं एडिटर इसको, कि बाबा ने एक ऑक्टोपस जैसी आकृति दिखाई थी। तो इनका कहना है कि ये आकृति बोर्ड पर निकाली गई होगी मंडली द्वारा, और इसका रेफरेंस यहाँ पर दे रहे हैं। आगे, द पॉइंट ऑफ क्रिएशन, द मिडिल पॉइंट एंड द वाइट। अच्छा, तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं बच्चों को कि कल के लेक्चर में हमने अभी देखा, आज ही देखा वो लेक्चर, कि आँख की पुतली, उसका सफ़ेद पोर्शन, उसका सूक्ष्म जगत से सफ़ेद पोर्शन हिस्सा जो है वो स्थूल जगत से मेल खाना, जो काला पोर्शन है वो सूक्ष्म जगत, ये सब कैसा है, उसके जैसा है। ये आँख के हिस्से कैसे स्थूल और सूक्ष्म जगत से मेल खाते हैं, ये हमने कल आकृति 17 के द्वारा देख लिया था। ऐसा बाबा बच्चों को कह रहे हैं, जो कल हमने डिस्कस किए थे, जिसकी चर्चा हमने की थी, ऐसा बाबा कह रहे हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, सो वी हैव कम टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। हम 2 चीज़ें यहाँ से समझे, ऐसा बाबा कहते हैं। एक तो है क्रिएशन पॉइंट एंड द थर्ड आई, मतलब ये उत्पत्ति बिंदु। वो कौन सा उत्पत्ति बिंदु है? आँख में, पुतली में जो और एक अंदर पॉइंट छोटा रहता है, यदि हाँ हमारे सामने कोई खड़ा रहता है, हम उसे देखते हैं और वो सामने से हमारी आँख देखता है, तो उसको वो बिंदु में स्वयं की छवि नजर आएगी। या हम आईने में खड़े होके अगर दिखते हैं और कोई लाइट के दूसरे रिफ्लेक्शन नहीं है या सफ़ेद रंग वहाँ पर नहीं है, तो हमें हमारी ही छवि उस आँख के मध्य बिंदु में दिखाई देगी, जिसको अभी डॉक्टर थावरे जी ने क्लियर किया कि वो प्रकाश, उसको प्रकाश बिंदु कहा है बाबा ने, और ये प्रकाश बिंदु को ही बाबा ने उत्पत्ति बिंदु कहा है। और तीसरी आँख, ये दोनों आँखों के बीच ये भ्रुकुटी मध्य में रहती है, और दिस करस्पॉन्ड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से मेल खाती है। नाउ वी विल गो ऑन टू प्रूव दैट गॉड थ्रू द पॉइंट ऑफ दिस थर्ड आई क्रिएट्स। अब बाबा कहते हैं हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जो तीसरी आँख है, इस आँख के माध्यम से, इस बिंदु से ईश्वर स्थूल और सूक्ष्म विश्वों की, यूनिवर्सेस लिखा है यहाँ पर, जगत लिखा नहीं है, हमेशा जैसा वर्ड शब्द नहीं है। अब ये गलत है क्या है मालूम नहीं है, तो इसको हम आगे बाद में देखेंगे। देखो जो ग्रुप में मैं मैसेज डालती हूँ जरूर पढ़ना आप लोग, क्योंकि जैसे
दो लेक्चर के पहले हमारा हो रहा था कि स्थूल से सूक्ष्म की निर्मिति की सूक्ष्म से स्थूल की निर्मिति, तो इस पे काफी सारी बहस हो गई थी और हमने फाइनली डिसाइड किया था कि जो एडिटर का नोट है उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो सही नहीं है। ऊपर से जो काली टोपी का एक आकृति था वहां पर भी गड़बड़ थी, तो हमने ये सोचा कि ये शायद गलत है, तो इसका जिक्र वार्ड पार्क से बात हो गई है और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी ये सब जो है एडिशन में नेक्स्ट एडिशन में ये सारे चेंजेस वो करेंगे और उसमें थोड़ी लिस्ट उन्होंने भेज दी कि ये सारा किस प्रकार से है, तो उसको आप नोट करके अपने हिसाब से आप जब पढ़ते हैं तो उसको ध्यान दीजिए। तो खैर यहाँ पर हम चलते हैं कि ये तीसरी आंख से ईश्वर स्थूल और सूक्ष्म जगत की निर्मिति कैसे करता है ये हम सिद्ध करेंगे, यहाँ ये बाबा कह रहे हैं। अब इसके लिए एक महत्वपूर्ण और जिसके सबकी उत्सुकता है, इसके लिए बाबा कहते हैं बट फर्स्ट लेट अस आस्क अनदर क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ राउंड। तो बाबा कहते हैं पहले हम एक ये सब हम देखेंगे कि स्थूल और सूक्ष्म जगत की निर्मिति तीसरी आंख से ईश्वर कैसे करता है। बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया कि तीसरी आंख से ईश्वर स्थूल और सूक्ष्म जगत की निर्मिति करता है। अब इसके पहले के लेक्चर में बाबा ने ये सिद्ध किया कि तीसरी आंख से ये हमारी दो सूक्ष्म आंखें जुड़ी हुई है, इसके मध्य बिंदु हाँ निर्मिति बिंदु है, उसी में से स्थूल और सूक्ष्म जगत की निर्मिति होती है। वो कैसी, ये प्रक्रिया को बाबा कहते हैं थोड़ी देर बाजू रखो, उसके पहले हम और एक सवाल अपने आप को पूछते हैं कि ये पृथ्वी गोल क्यों है। ये सब beginning with the opposite case, that which is endless, indivisible, and one, if seen from any angle or any vantage point, seems straight. We proved earlier that God as the Atma, when it took its first form, got the most finite form. For Atma itself is Anant or infinite. Its form, therefore, must be finite. The creation of that form having been accomplished through the most finite point, then consider the following. अच्छा, थैंक यू सर। यहाँ तक हम पहले समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं पहले हम जो विरुद्धार्थी शब्द है संज्ञा है उसको समझ लेते हैं, वो ध्यान में पहले रखना है, तो आगे हम ये इसको समझ पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। बाबा कहते हैं जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, जो अविभाज्य है, मतलब जो अंतहीन और अविभाज्य है, ऐसा देखा जाता है, वो किसी भी सुविधाजनक स्थान से देखे जाए तो वो कैसा सीधा दिखता है। जो अनंत है, अविभाज्य है, वो सीधा दिखता है। हमने पहले ये सिद्ध कर लिया है कि ईश्वर आत्मा के रूप में जब उसने पहला रूप लिया, ईश्वर ने आत्मा का पहला रूप लिया है, तो वो कैसा था, वो ईश्वर का आत्मा करके जीवात्मा करके पहला रूप जो था वो अत्यंत सीमित था, माइक्रो था, अत्यंत छोटा था, सीमित था, मर्यादित था। आत्मा स्वयं अनंत है, इन्फिनिट है। आत्मा स्वयं अनंत है, लेकिन उसका रूप जो है वो सीमित है। विरुद्धार्थी संज्ञाओं का ध्यान रखिए, बाबा ने पहले ही बोला। अनंत या अंतहीन का विरुद्धार्थी है सीमित, बहुत छोटा। अंतहीन का विरुद्धार्थी है सीमित, असीमित का विरुद्धार्थी सीमित है। आत्मा स्वयं असीमित है, अनंत है, परंतु उसका रूप जो है वो आत्मा है। आत्मा का रूप जो है तो वो सीमित ही होना चाहिए। और जैसे कि हमने देखा कि ईश्वर ने जब जीवात्मा करके वो प्रकट हो गया तो अत्यंत सीमित रूप में वो प्रकट हो गया। The creation of that form having been accomplished through the most finite point.
तो इस आत्मा का निर्मिति, क्रिएशन ऑफ दैट फॉर्म, इस आत्मा की निर्मिति, आत्मा के रूप की निर्मिति अत्यंत सीमित बिंदु से पूरी की गई, अकम्प्लिश्ड। आत्मा की उत्पत्ति अत्यंत सीमित बिंदु से हुई। यह हमने देखा है कि ओम पॉइंट या उत्पत्ति बिंदु स्वयं अत्यंत सूक्ष्म है, इसीलिए शुरू की उत्पत्ति अत्यंत सीमित माइक्रो, उसको कहीं बाबा ने इलेक्ट्रॉन लिखा है, एटम लिखा है, तो ये अत्यंत सीमित रूप था आत्मा का। आत्मा स्वयं अनंत है, परंतु उसका रूप सीमित था और उसकी निर्मिति अत्यंत सीमित बिंदु से हुई। बिंदु शब्द यहाँ ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है। बिंदु कैसा होता है? गोलाकार रहता है, भले छोटा डॉट हो, वो गोलाकार ही होता है। और राई का दाना, हमको किसी भी चीज को अगर बोलना है हमें कि थोड़ी भी आशंका नहीं, तो जैसा मराठी में बोलते तीळ मात्र, या खसखस जो रहता है छोटा, या राई रहता है, राई जितनी भी जगह नहीं है बोलते हैं ना, तो मतलब जहाँ अति सूक्ष्म है उसको हम हमेशा गोल के रूप में ध्वनित करते हैं, प्रतीत करते हैं। तो यहाँ इस ईश्वर ने जब पहला रूप लिया, वो अत्यंत सीमित बिंदु से वो रूप ले लिया। देन कंसिडर द फॉलोइंग। अब इतना समझने के पश्चात हम आगे सोचते हैं, ऐसा कह के बाबा आगे बता रहे हैं। सर अभी पेज नंबर 175 में बाबा का जो है वो पढ़ना प्लीज। वो की टू फिगर 18 हम बाद में देखेंगे, इस बार आकृति को बाद में देखते हैं। द अनंत ऑपोजिट वहां से। मैंने से बाबा जरा पानी देना प्लीज। 175। हाँ जी, यस सर। 175 में जो सफेद वाला है ना, द अनंत हैज इट्स ऑपोजिट द मोस्ट फाइनाइट, वहां से शुरू करना है। We'll try to finish at least this point today so that it will be in link रहेगी एक। ये why earth is round, इसका जवाब यहाँ पर बाबा दे रहे हैं, उसको हम देखेंगे, फिर हम आकृति की तरफ आएंगे। Sorry, please let me know again which part to be read. पेज नंबर 175, इसमें की टू फिगर 18 के नीचे जो पोर्शन शुरू होता है, सफेद यहाँ व्हाइट पेज है, ये वाला देखिए सर, द अनंत। फिलहाल फिगर 18 और उसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। बाबा का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। बाबा का लेक्चर सफेद पेज में होता है। हाँ, एग्जैक्टली, यस सर। Okay. The Anant has its opposite, the most finite. The straight has its opposite, the round. The most finite. So this interprets as the most finite must accordingly be round. I read it again. The Anant has its opposite, the most finite. Next is the straight has its opposite, the round. So what it implies? The most finite must accordingly be round. However, finite, a point is round, and this is true of any point. Indeed, only the Anant or infinite is free from this roundness. Roundness is the shape of the most finite. थैंक यू सर। सी बाबा यहाँ पर जो विरुद्धार्थी टर्म्स है लेके इस मुद्दे को समझा रहे हैं। यहाँ बाबा कहते हैं अनंत है, इसका विरुद्धार्थी है सीमित, अत्यंत सीमित। सीधा का विरुद्धार्थी है गोल। अब अनंत कैसा है, जैसा बाबा ने पहले समझा, एक सीधी लाइन है। ये आकृति आप सामने देखिए, फिगर नंबर 18 में एक सीधी लाइन आप देखोगे, ये अनंत को दर्शाती है। और ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, ये सीमित, ये जो स्थूल जगत है, इसको दर्शा रहे हैं। द स्ट्रेट जो है, सीधा का विरुद्धार्थी है राउंड या गोला।
अब इन दोनों टर्म को बीजगणितीय के हिसाब से बाबा ने इकट्ठा करके बाबा ने एक टर्म इक्वेशन बनाया है, समीकरण बनाया। बाबा कहते हैं अनंत का विरुद्धार्थी है अत्यंत सीमित, सीधे का विरुद्धार्थी है गोल। तो सो द मोस्ट फाइनाइट मस्ट अकॉर्डिंगली बी राउंड। बाबा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये आप सुन लीजिए, समझने की कोशिश करो। बाबा कहते हैं अनंत का विरुद्धार्थी यदि अत्यंत सीमित है, सीधे का विरुद्धार्थी गोल है, तो इस हिसाब से मोस्ट फाइनाइट मतलब जो विरुद्धार्थी है राइट हैंड साइड में जो दिखाए गए हैं, देखो यहाँ पर बाबा ने ये इक्वेशन दिया है। अच्छा आपको उल्टा दिखाई दिया, आई एम सॉरी। तो जो अत्यंत सीमित गोल या अत्यंत सीमित का विरुद्धार्थी क्या होना चाहिए? विरुद्धार्थी नहीं, अत्यंत सीमित का अर्थ क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। जो भी चीज अत्यंत सीमित है गोल होनी चाहिए। क्यों? अनंत का विरुद्धार्थी अत्यंत सीमित, सीधे का विरुद्धार्थी राउंड। तो इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखिए, इसका अर्थ क्या हो गया कि जो अत्यंत सीमित है वो गोल होना चाहिए। लेकिन हाउएवर finite a point is round and this is true of any point। बाबा कहते हैं ये कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी मुद्दे के लिए ये सही है, यही सत्य है कि अत्यंत सीमित जो है, जो बिंदु है वो गोल होता है। वास्तव में ओनली द अनंत और इन्फिनिट इज फ्री फ्रॉम दिस। बाबा आगे कहते हैं वास्तव में जो अनंत है, इन्फिनिट है, अमर्याद है, वो ही केवल इस गोलाई से मुक्त है। क्या कहते हैं बाबा? जो बिंदु है, सीमित है, वो गोल है। ईश्वर जो अनंत है, असीमित है, वो ही केवल इस गोलाई से मुक्त है। राउंडनेस इज द शेप ऑफ द मोस्ट फाइनाइट। अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा, और इसी में प्रश्न का उत्तर आ जाता है। बाबा यहाँ कहते हैं गोलाई जो है, जो सीमित का है, सीमित का जो अत्यंत सीमित है, मोस्ट सीमित, सीमित का आकार गोलाई होता है, सीमित का आकार गोल होता है। बाबा यहाँ कहते हैं सीमित का आकार गोल होता है। आगे बाबा कहते हैं, सर पढ़ेंगे हियर। Yes. Here, Shri recapitulated drawing deductions from the figure that had been previously chalked out and referenced through this discussion. God is Anant. God has its opposite and the most finite, and then again God's opposite is the round. Shri went on. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उस समय क्या होता था कि एक फिगर दिखाई गई थी। As mentioned in the key to figure 18 above and in the notes on the figures, the source manuscripts have all reversed large lacuna. अच्छा, and Baba seems to have been referring to the diagram. अच्छा, एक डायग्राम वहाँ लिखा था, निकाला था, एक आकृति बनाई गई थी, और इस आकृति को लेके बाबा सारे स्पष्टीकरण दे रहे थे। लेकिन जितने भी डायरीज है उनमें तीनों जगह पर मार्जिन में और बड़ी जगह छोड़ी है आकृति के लिए, लेकिन कहीं भी आकृति नहीं है। तो ये सामने जो आप आकृति देख रहे हैं, ये आकृति बाबा के स्पष्टीकरण को मद्देनजर रख के एडिटर ने अपने हिसाब से बनाई गई आकृति है। अब बाबा जो है ये आकृति को लेकर के जो कि पहले ही बनाई गई थी बोर्ड पर, और बाबा अपना चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वर अनंत है और ईश्वर का विरुद्धार्थी है अत्यंत सीमित। एंड देन अगेन गॉड्स ऑपोजिट इज द राउंड। ईश्वर का विरुद्धार्थी है गोल। आगे बाबा कहते हैं, yes sir, we will go straight away on page number 177, first para, so that we will get the answer to why the earth is round. Yes.
177 व्हाट कम्स आउट ऑफ द पॉइंट, Yes. बाकी जो फिगर्स है उसको हम बाद में देखेंगे. Okay. What comes out of the point must be round, since the point itself is round. In one of our earlier talks, we observed that innumerable light globes emerge from this point. It follows then that these light globes must necessarily be round in shape, since the point from which they emanate has this shape. थैंक यू सर. सो बाबा ये यहाँ पृथ्वी गोल क्यों है, ग्रह गोल क्यों है, चांद सारे सूरज गोल क्यों है, सब कुछ गोल है. आप देख रहे हैं कोई भी ट्रायंगुलर नहीं है, कोई भी स्क्वायर नहीं है, कोई भी चौकोन नहीं है, हम सब देख रहे हैं. तो ऐसा क्यों, इसका उत्तर बाबा यहाँ दे रहे हैं. जो भी बिंदु से बाहर आता है वो गोल ही होना चाहिए, क्योंकि जो बिंदु होता है वो स्वयं अपने आप में गोल होता है. यहाँ पृथ्वी गोल क्यों है, इसका उत्तर बाबा ने दे दिया. पृथ्वी कहाँ से आई, जगत कहाँ से निर्माण हुआ, उत्पत्ति बिंदु से या ओम बिंदु से. हम बोलते में ही उसको बिंदु बोलते हैं, और हम सब जानते हैं, इतना सुंदर शब्द है हमारे हिंदी में. बिंदु मतलब जो डॉट है, गोल है, उसका ही आकार गोल है, तो उसमें से जो बाहर आएगा स्वाभाविक है वह गोल होगा. अब पृथ्वी कहाँ से आई, उत्पत्ति बिंदु से आई, ओम पॉइंट से आई. जो बिंदु से बाहर आता है वह गोल ही होता है. हमारे पहले एक चर्चा में, टॉक्स में, लेक्चर में बाबा कहते हैं, हमने ये देखा है कि इस उत्पत्ति बिंदु से अनंत प्रकाश गोल बाहर आते हैं, प्रकट होते हैं. ऐसा यदि है तो ये प्रकाश गोल भी उनके आकार में गोल होने चाहिए. क्यों, क्योंकि वो उत्पत्ति बिंदु से बाहर आए. यदि प्रकाश गोल उत्पत्ति बिंदु से बाहर आता है तो वो गोल होना है. और प्रकाश गोल क्या है, पृथ्वी क्या है, इस प्रकाश गोल की छाया पृथ्वी है. यदि स्वयं प्रकाश गोल गोल है तो उसकी छाया भी स्वाभाविकतया गोल होगी. हम जैसे है ऐसी हमारी छाया होती है, हमारी शैडो हम जैसे है वैसी होती है ना, वो अलग नहीं होगी. हमारी शैडो कभी हाथी, कुत्ता, बाघ जैसी होगी नहीं होगी. जैसे हम है वैसे हमारी छाया होगी. यदि प्रकाश बिंदु की छाया पृथ्वी है तो प्रकाश बिंदु बिंदु है, गोल है, तो उसकी छाया भी गोल होनी चाहिए. सिंस द पॉइंट फ्रॉम विच इट एमिनेट्स हैज इट्स शेप. जिस बिंदु से वो निर्माण हुआ उसी का आकार उसको होगा. तो प्रकाश बिंदु उत्पत्ति बिंदु से हुआ. उत्पत्ति बिंदु बिंदु है मतलब गोल है, तो प्रकाश बिंदु भी गोल होगा. प्रकाश गोल, आई एम सॉरी, प्रकाश गोल भी गोल होगा, क्योंकि वो उत्पत्ति बिंदु से आया, बिंदु का आकार गोल है, तो प्रकाश गोल भी गोल है. इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सर आगे चलते हैं. We have explained then why the light globes are round in shape. Now, each of these light globes has its own shadow. That shadow means a world. Let us take the case of one light globe as represented in figure 19 on the facing page. थैंक यू सर. तो हाँ, यहाँ पर बाबा कहते हैं कि हमने अब ये देख लिया है, हमने ये स्पष्ट किया है कि प्रकाश गोल जो होते हैं वो आकार में गोल होते हैं, क्योंकि वो उत्पत्ति बिंदु से आया है. जो उत्पत्ति बिंदु जो गोल से आया तो उसका आकार गोल होगा. अब ये जो सारे जो ये हर एक प्रकाश गोल जो है, ग्लोब मतलब प्रकाश गोल जो है, इसकी अपनी एक छाया होती है. अब ये प्रकाश गोल की छाया क्या है, क्या होती है, उसका क्या अर्थ है. प्रकाश गोल की छाया मतलब जगत है. अब बाबा कहते हैं एक प्रकाश गोल को हम यहाँ उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे कि आकृति 19 में दिया गया है. लेकिन मेरे ख्याल से आज अभी हमें यहाँ थोड़ा रुकना है. इस रहस्यमय आकृति जो है बहुत सुंदर आकृति है कि मतलब
जो हम कहते हैं कि पृथ्वी ही ईश्वर के छाया की छाया है, इसको बाबा ने यह आकृति 19 में बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। अब जाके अगले थर्सडे को हम क्या करेंगे कि आकृति 18 को स्पष्ट करेंगे, उसका की टू फिगर 18 हमारा बच गया है उसको देखेंगे, फिर हम आकृति 19 को देखेंगे, समझ लेंगे, उसकी की टू फिगर 19 पढ़ेंगे, और इसके पश्चात बाबा ने जो उसका सुंदर स्पष्टीकरण दिया है, और इसके माध्यम से आगे बाबा ने 7 सूर्य कैसे होते हैं, हर एक ग्रह गोल का सूर्य कितना है, पृथ्वी के सूर्य कितने हैं, जो एक सीधी लाइन बाबा ने वो ऑक्टोपस आकृति में दिखाई थी, उसमें ABC बिंदु दिए थे, एक हमारा पृथ्वी है, उसके बाद का एक जगत है, उसके बाद का जगत है, ये तीनों जगतों के मिलके कैसे सूरज होते हैं, किसके कितने सूरज होते हैं, क्यों होते, कैसे होते, अत्यंत दिलचस्प ये सब है, एस्ट्रोनॉमिकल भी है, और ये बाबा ने बच्चों को समझाया है। हम इसको अगले थर्सडे को हम कोशिश करेंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे, लेकिन एक ही लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को समझने के ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू गोयल सर, केतकी मेहरा, और आप सभी का आभार। थैंक यू बाबा। आज प्रार्थना कौन बोल रहे हैं, आरती कौन बोल रहे हैं, ये जैसा तय हो गया वैसा चलने दो, अब मैं उसे भूल गई हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। मीनाताई आरती बोलेंगी, मैं प्रेयर बोल रही हूँ। यस, जय हाँ बाबा। ठीक, यस 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 ओ केतकी। परमात्मा, the preserver, protector of all. You are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the Lord of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of soul, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yajnan, our Majid, and God the Beloved. You are named Hazel, the only one word creation. O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most patiently for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given us pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Avtar Meher Baba ki jai. Beloved God, help
help us all to love you more and more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the day. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. सुरू करा. जय बाबा. हेमावतारम तारणम सौंदर्यमूर्ति भवपालकंच देवादिदेवं शिरसाय नमामि. कल्पनाय शब्दनपौषे परमदयाल. मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय.